नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद अब इजराइल हुतियों के पीछे पड़ गया है। ये हुती वही हैं जो लगातार इजराइल के जो जहाज़ हैं लाल सागर में उस पर हमले कर रहे हैं और अभी भी वो रॉकेट से इजराइल के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह बिल्कुल शांत पड़ा है, हमास बिल्कुल तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन अभी जो हुती हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और आपको पता है कि हुतियों को कहाँ से समर्थन मिलता था। ईरान अब जब से सीज़ फायर हुआ है इजराइल के साथ, उसके बाद अंदर ही अंदर हुतियों को पहले से भी सपोर्ट करता रहा, आज भी सपोर्ट कर रहा है। और इजराइल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी ट्रम्प दबाव डाल रहे हैं कि आप हमास के साथ सीज़ फायर करो, उसके बाद हुती अभी इनके नाक के पीछे लगे, नाक में ऐसा करे, परेशान कर रहे हैं। तो अब इजराइल लगता है कि ये अब उधर घूम गया, जो इजराइल के जो तोप का निशाना है ना वो हुती की तरफ पड़ गया है। और हमास को पिछले 24 घंटे के अंदर एक और डेवलपमेंट हुआ है। एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है हमास के साथ में, और दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी में हमला करके कम से कम इजराइल ने कम से कम 50 लोगों को मारा भी है। धर्मेंद्र, देखिए, इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखें तो इजराइल की भूमिका हमें प्रोग्रेसिव नेशन, एक डेवलप्ड नेशन, और मुझे तो अभी तक वो दृश्य याद आता है कि समंदर में से पानी निकल रहा है और एक ग्लास में भर के प्रधानमंत्री को पिलाया जा रहा है वो पानी। इतना तरक्की पसंद देश, जूस जो हैं वो इतने तरक्की पसंद लोग, और फिर अचानक से हम समझते थे कि उनका जो डोम है, आयरन डोम जो है, वो सबसे अच्छा, जितनी भी एयर स्ट्राइक्स होती हैं उनको इंटरसेप्ट करने का मादा उसमें है और वो शक्तिशाली लगता था। और आयरन डोम ये जब पहली बार हमने सुना तो हमने उसको पढ़ा और स्टडी किया और पाया कि बड़ा शक्तिशाली वो है। लेकिन ठीक आपने कहा कि हमास, हिजबुल्लाह, उसको ख़त्म कर दिया, खामोश कर दिया। लेकिन मुझे दूसरी तरफ लगता है जो तीन बड़े देश हैं, उसमें रूस है, उसमें अमेरिका है और उसमें चीन है, वो तय करते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू से डायरेक्ट वार्तालाप हो रहा है, समझाया बुझाया जा रहा है, सीज़ फायर की बात हुई। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप आए और इधर भी डोनाल्ड ट्रंप आए कि विश्व युद्ध ना हो और शांति बनाए रखें। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी हम समझ सकते हैं, बड़े देश हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू की दिक्कत ये है कि अब जिस तरह से हुती, वो तो लड़ाकी कौम है, वो जिस तरह से रेड सी पर उन्होंने मालवाहक जहाज़ों को अटैक किया, तो उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि वो मरने मारने को तैयार हैं। तो अब इजराइल की दिक्कत है कि एक से ख़त्म करता है, दूसरे से ख़त्म करता है, ईरान से ख़त्म करता है, अब तीसरा, जैसा आपने बताया कि ईरान का पूरा सपोर्ट है हुतीज़ के साथ, तो वो अटैक कर रहे हैं। तो चारों तरफ से घिरा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि सीज़ फायर एक होना है, देखिए एक टेबल पे बैठना, शांति की बात करना अलग बात है, लेकिन ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि इजराइल सेटल हो जाए, क्योंकि ईरान अभी चुप तो बैठा है। ईरान को एक टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं और वो हो रहे हैं। लेकिन अभी इजराइल चाहता है कि जो भी जहाँ भी सीज़ फायर करें और बाकी जो भी करना है, अमेरिका का दबाव भी इजराइल पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके पहले चाह रहा है कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। और लेकिन अब हुती, चूंकि अब हुती पास में भी नहीं, हुती दूर है, वहाँ से रॉकेट मारते हैं। रॉकेट पता है कि रॉकेट तो कहाँ से आता, हुतियों की क्या, विद्रोहियों के पास कहाँ से आनी है, ईरान ही सप्लाई कर रहा है। और जब से सीज़ फायर हुआ है तो ईरान सामने से चुपके से तो बैठ गया है, लेकिन हुतियों को लगातार वो सप्लाई कर रहा है। और अभी इजराइल के साथ दिक्कत ये भी है कि अभी ईरान के साथ सीज़ फायर है, वहाँ भी हमला आप नहीं कर सकते। तो अब इसके इजराइल की जो अगली मुश्किल यही है कि इसको हुतियों को कैसे निपटाएं। बिल्कुल, और वो आप जैसे आप ठीक बता रहे हैं कि हुती से ज़्यादा ईरान अब फ्रंट में नहीं है, वो बैक में है। हुती इसको पूरा सपोर्ट वो कर रहा है। जैसा आपने कहा कि उनके पास ना तो इतना माल असला है कि वो इजराइल का सामना करेंगे, लेकिन जिस तरह से छिप के लाल सागर पर जिस तरह से अटैक किया, अब इनसे निपटेंगे तो फिर कोई और ताकत बन के आएगी। तो इजराइल, मुझे लगता है चारों तरफ से उसका भूगोलिक जो स्थिति है वो भी ऐसी है कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और फिर वो सारे इस्लामिक नेशंस जो हैं वो एकजुट हैं और ये वहाँ भी अलग थलग पड़ते हैं। तो ठीक है, मेरा ये मानना है कि अमेरिका का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। भाई अमेरिका को भी ये मालूम है भली भांति कि अब ईरान ही करवा रहा है हुती से, क्योंकि मुझे लगता है ईरान को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अमेरिका जो देख रहा है सब कुछ, बिग डैडी है, उसको सब मालूम है। तो मुझे लगता नहीं कि वो जो सीज़ फायर की बात हो रही थी अंदर खाने से अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा है, छिपा के ही हो रहा है भले ही, लेकिन
ये समस्या इजराइल के लिए अभी ज़रूर है। क्योंकि देखिए इसी के लिए गए थे नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, यूएस गए थे कि इस पे जो बात होनी थी, और जिस तरह से ट्रंप ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे दोनों के बीच सीज़ फायर करा देंगे, लेकिन उनकी मीटिंग होती है, ट्रंप के साथ मीटिंग होती है। ट्रंप को बल्कि नॉमिनेशन का, नोबेल पीस अवार्ड का जो नॉमिनेशन भी ट्रंप के नाम का सौंपते हैं पहुँच, लेकिन उसके कुछ घंटों के अंदर ही इजराइल जो है अटैक करता है गाजा पट्टी पे, और काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं। तो एक बात पहले भी नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि सीज़ फायर है और कुछ भी हो, सीज़ फायर के बाद भी हमास नाम की चीज़ कोई नहीं रहेगी। मतलब वो भी क्योंकि पता है कि नेतन्याहू इस बात को समझते हैं कि ये सीज़ फायर की तमाम जिस तरह की व्यवहारिक के तौर पे सीज़ फायर होना नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन है हमेशा दुश्मन रहेंगे। ईरान भी आज चुपचाप बैठा है, घायल होकर बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान हमेशा के लिए शांत होकर बैठेगा। उसको जब फिर मौका मिलेगा फिर वो इजराइल पे अटैक करेगा। और एयर स्ट्राइक की जो ताकत इन तमाम देशों में हम देख रहे हैं, खासतौर पर इसराइल में हम देख रहे हैं, हालांकि एक्सपोज हुआ आयरन डोम, लेकिन बावजूद उसके इंटरसेप्ट जिस तरह से किए, मिसाइल अटैक लगातार, हालांकि कीव को बहुत नुकसान पहुंचा था ईरान से, और दूसरी तरफ ईरान में भी भारी तबाही हुई। बहुत सारी तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जो है कब तक लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, ईरान कब तक लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये लगता है कि इनको असला जितना है वो तमाम अमेरिका देख रहा है उस चीज़ को, तो क्योंकि वहाँ भी यमन में यहाँ हुतियों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास असला पावर है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में उनका बेस है। और अगर जब तक कि उसमें भी अब इजराइल के तनाव, अब इजराइल के साथ दिक्कत है कि हुतियों को भी खत्म करने के लिए उनको अमेरिका की मदद चाहिए होगा, क्योंकि हुती उसके कोई पड़ोस में नहीं है। अब वहाँ पर जाके हमला करने के लिए कई देशों के बीच में आप एयर स्पेस को पार करके आपको जाना भी आसान नहीं होगा। इसी वजह से हुती भी इसका एडवांटेज ले रहे हैं, और वो तो करते कुछ नहीं, बैठ कर रॉकेट मारते वहाँ से मारते हैं, तो आपके पास आते नहीं है। अब इजराइल की दिक्कत ये हो रही है, फिर वही घुमा फिरा के बात यही आएगी कि फिर डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ेगा। वो जिस तरह से हर युद्ध में आ रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं, लेकिन और इसके पहले अमेरिका ने भी कहा कि हुतियों के लिए उनका एक वो था कि हमला करेंगे। अमेरिका ने कुछ हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ये हुती का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, और समझ में कैसे आएगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा धर्मेंद्र की, इस्लामिक नेशंस जो हैं वो एकजुट हैं। ईरान को सपोर्ट मिला, किम जोंग उन तक सपोर्ट कर रहे थे, आपको मालूम होगा। तो यानी ऐसा नहीं है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है ईरान, किया ईरान ने। बिल्कुल, अमेरिका का पहला दुश्मन अगर इजराइल तो दूसरा दुश्मन अमेरिका भी है। उनका तो टारगेट ही है खामनेई का, तो उनको तो शपथ ले रखी है कि इजराइल अमेरिका को खत्म करना है। मार दिया खामनेई को, खामनेई के बंकर में घुस गए, इस तरह की भी खबरें आई थी, लेकिन फिर वो जिंदा होने का ऐलान, की डर के छिप गया, मर गया, इस तरह की खबरें आई थी। लेकिन फिर जब वो निकला बाहर उस बैरक में से, तो उसने पूरे ऐलान के साथ कहा कि हम बख्शेंगे नहीं। तो यानी इस तरह से चैलेंज, और वो सीज़ फायर जैसा हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर जो है वो ठीक है वैसे तो हो गया, लेकिन बावजूद उसके ये अटैक्स लगातार जारी हैं। इजराइल भी खामोश नहीं है, जवाब तो इजराइल भी देगा। अगर आप उनके मालवाहक युद्धपोत जहाज़ जो है वो डुबो रहे हो, मार गिरा रहे हो रेड सी में, तो वो खामोश नहीं बैठेगा। तो अब जाहिर बात है, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है पूरी सिचुएशन। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जो ये सीज़ फायर की बातें दबाव डाल के इजराइल पर करवा रहा है, कहीं उल्टा पड़ने वाला है, ये इजराइल को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा? इजराइल को तो नुकसान कर ही रहा है। अब कीव शहर की तस्वीरें हमने देखी, तेल अवीव में तस्वीरें हमने देखी, और हमने देखा किस कदर तबाही तेल अवीव में, कैपिटल सिटी को आपने टारगेट किया। और दिक्कत यह ना कि एयर स्ट्राइक जब होती है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता था वो बॉर्डर्स पे होता था, तो शहरों को नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होती है तो सिविलियंस सबसे ज्यादा नुकसान उसकी जद में, कहीं भी मार सकते हो आप। हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, शेल्टर होम्स जितने होते हैं तमाम को टारगेट करते हैं। अब पता ही नहीं होता कहाँ जाके गिरेगी, और कितना आयरन डोम कंट्रोल करा। आयरन डोम बहुत हद तक एक्सपोज हुआ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो ये सीज फायर जो है वो ठीक है, इजराइल को तो कम से कम सूट नहीं करा दिख रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से हुती लगातार परेशानी का जो सबब बने हुए हैं इजराइल के लिए, इजराइल पे एक तरह तो दबाव हमास के साथ सीज फायर करने के लिए है, दूसरी तरफ हुती लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका की पोजीशनिंग देखिए ना, वो नोबेल पीस प्राइज की बात हो रही है। ट्रम्प डिफरेंट जोन में है, वो तो उनको किसी भी हालत में, आप लड़वा भी रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि हम शांति के मसीहा हैं, तो वो केक खा भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल ही बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको जो नोबेल पीस अवार्ड उनको मिल जाना चाहिए। ट्रम्प की भी नजर बस एक ही जगह और मुझे लगता है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी है, ही इज लाइक मोर ऑफ अ बिजनेसमैन। तो वो एक सबको सहला रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करने के अलावा वो एक बिजनेसमैन भी है। उनका दिमाग उसी तरह से चलता है, असला बिकेगा, हथियार बिकेंगे, एम्युनिशन बिकेगा, तो वो बल्ले बल्ले है।
तो लेकिन यही है कि इजराइल अपने हितों को लेकर के काफ़ी देखा गया कि हमेशा यहूदी हैं जो अपनी चीज़ों को समझते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है। अब ट्रंप के तमाम दबाव के बाद नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा और सीज़ फायर से कितने फ़ायदे उनको होने वाले हैं। फिलहाल ये है कि हूती उनके लिए प्रॉब्लम और युद्ध जो है वो मैं अभी भी मानता हूँ, धर्मेंद्र आप भी मानेंगे, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। युद्ध जो है वो तबाही लेकर आता है। आप सोचिए ना, किसी शहर को जब बर्बाद होते हुए देखते हैं तो उसको बसाने में सालों लगते हैं। और वो तेहरान ने भी बनाने में मुद्दतें लगती हैं, तोड़ने में 1 मिनट। अब वही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ईरान ने भी से सबक लिया है। तेहरान में भी काफ़ी बर्बादी हुई इजराइल के हवाई हमले में, लेकिन इससे कुछ सबक लेता दिख नहीं रहा है ईरान, क्योंकि अब हूतियों को मदद कर रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन इजराइल के लोग लेकर के जो उसकी जो नफरत है वो खत्म नहीं हुई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल उनके हूतियों से उनको पार पाना उनके लिए डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, वैसा उसे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय पता चलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।